Hello student, welcome to St. Angel online classes. We all are working from home. I hope all of you are very well and stay in your home. Student, in previous video we have discussed about the Einstein mathematical equation for photoelectric effect. In this video we will solve some numerical based on Einstein equation. So let's start to solve first numerical. In the experiment of photoelectric effect, two metal P and Q having collector potential, that is V, versus frequency graph V1 below in figure. तो क्वेश्चन है बच्चों, फिगर गिवन है, दो अलग अलग मेटल के लिए फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का कर्व कैसा होता है बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग कलेक्टर पोटेंशियल के बीच का कर्व कैसा होता है, तो स्ट्रेट लाइन होता है। कल आपने ये पढ़ा भी था। ये दो अलग अलग मेटल के लिए क्वेश्चन में गिवन है। दिस इज फॉर P एंड दिस इज फॉर Q। फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों 10 to the power 14 के ऑर्डर में है, ठीक है। यहाँ है 4, ये है 6, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है बच्चों वोल्ट में है, ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड फर्स्ट नंबर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर बोथ मेटल। दोनों मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। सेकंड, फाइंड वर्क फंक्शन फॉर बोथ मेटल। दोनों मेटल के लिए वर्क फंक्शन भी फाइंड करना है। थर्ड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of ejected electron when light of radiation of frequency 8 into 10 to the power 14 hertz incident on both plates or both metal plate। तो बच्चों इस ग्राफ में दो अलग अलग मेटल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का कर्व गिवन है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, तो सबसे फर्स्ट पार्ट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है दोनों ही मेटल के लिए। तो अगर हम देखें तो कल आपको मैंने बताया था, ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कौन सा पॉइंट होता है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके लिए है, P के लिए, और ये पॉइंट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ Q। तो फ्रॉम फिगर, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी P की कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 into 10 to the power 14। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 4 P, that is mu naught P।
कितना हो जाएगा बच्चों ये, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। सिमिलरली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यू का क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 4Q दैट इज न्यू नॉट Q। कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, तो सेकंड पार्ट में वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है बोथ मेटल के लिए। तो सबसे पहले P का कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वर्क फंक्शन फॉर P के लिए वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, फाई बराबर क्या होता है, एच न्यू नॉट ऑफ P, यानी H प्लैंक कांस्टेंट इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ P। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ P कितना है बच्चों, 4 इंटू 10⁻14। तो क्या हो जाएगा वर्क फंक्शन P का, तो P का वर्क फंक्शन हो जाएगा बच्चों H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना बच्चों, 4 इंटू 10 टू द पावर 14। इसे सॉल्व करें, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 26 इंटू 10 टू द पावर -22। तो क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ P और वर्क फंक्शन ऑफ P क्या हो जाएगा बच्चों, 26.4 इंटू 10 टू द पावर -22। अच्छा, इसे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो डिवाइड कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मोस्टली आंसर गिवन रहता है 26.4 इंटू 10 टू द पावर -20 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो बाय सॉल्विंग वी गेट 264 अपॉन 160 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे सॉल्व करें तो 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व द वर्क फंक्शन फॉर Q। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल Q, ठीक है बच्चों, दैट इज फाई ऑफ Q। क्या हो जाएगा, H न्यू नॉट ऑफ Q। सो वर्क फंक्शन ऑफ Q क्या हो जाएगा बच्चों, H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द -34 एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ Q इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 14। 6 इंटू 10 टू द पावर 14 ये किस में हो गया बच्चों, जूल में। अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें तो डिवाइड करना होगा। सो वर्क फंक्शन ऑफ Q इज 6.6 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -20 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.10 ये 0.10 10 से 10 कैंसिल। क्या हो जाएगा बच्चों, वर्क फंक्शन ऑफ Q इज इक्वल टू 66 इंटू 6 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसे सॉल्व करें तो 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 33। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वर्क फंक्शन ऑफ Q इज इक्वल टू 99/4 इंटू 10 टू द पावर -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो वर्क फंक्शन ऑफ Q इज 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 अप्रोक्सीमेट इंटू 10 टू द पावर -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो वर्क फंक्शन ऑफ Q इज अप्रोक्सीमेट 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो P का वर्क फंक्शन कितना था बच्चों, 1.6 और Q का वर्क फंक्शन कितना है, 2.5। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या करना है बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है P के लिए भी और Q के लिए भी। कब, जब
एक लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज जब इन मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होता है, ठीक है। तो फ्रॉम क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन क्या है बच्चों, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो फर्स्ट केस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हो पी पे। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल पी। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, के मैक्सिमम फॉर पी क्या होता है बच्चों, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। एच तो कांस्टेंट ही है 6.6 इंटू 10⁻34। यहाँ न्यू तो लाइट जो इंसिडेंट किया गया उसकी फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10⁻14, ठीक है बच्चों, माइनस न्यू नॉट किसका, तो पी मेटल के लिए सॉल्व फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻14। तो यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का होगा बच्चों जब लाइट इंसिडेंट होगी मेटल प्लेट पी पे, तो क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 4 इंटू 10⁻14, ठीक है। और इसे सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 6.6 इंटू 4 इंटू 10⁻20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19, ये किसमें हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे ही हम क्यू का निकालेंगे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यू के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, एच न्यू माइनस न्यू नॉट फॉर क्यू। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, न्यू की वैल्यू 8 इंटू 10⁻14 और न्यू नॉट क्या है 6 इंटू 10⁻14। इसे सॉल्व करें तो 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 2 इंटू 10⁻14, ये क्या हो गया जूल में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 8 जा 16, 8 8 जा 64 पॉइंट, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब मेटल प्लेट क्यू पे लाइट इंसिडेंट होगी तो उस कंडीशन में हो जाएगा बच्चों 0.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, which is the answer of this question. Now student, let's solve next question. A monochromatic light of frequency 6 into 10⁻14 hertz is produced by a laser. The power of the source of light is 2 into 10⁻³ watt. Find the number of photons emitted by laser per second. तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया कि एक लेजर है जो 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है, और पावर जो है वो लेजर लाइट का वो क्या है 2 इंटू 10⁻³ वाट है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, यानी लेजर से एक सेकेंड में कितने फोटोन्स एमिट होते हैं। सो फ्रॉम क्वेश्चन
पावर गिवन है बच्चों, पावर P इक्वल टू कितना है 2 इंटू 10⁻³ वाट। और फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की कितनी है, फ्रीक्वेंसी तो लाइट की फ्रीक्वेंसी है बच्चों या फोटोन की फ्रीक्वेंसी है 10⁻6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, तो हम मान लेते हैं बच्चों कि जो लेज़र है वो 1 सेकेंड में n नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट करता है। लेट लेज़र एमिट n नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन, तो n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन। सो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल एनर्जी जो हो जाएगा n फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है h न्यू, तो n फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस बाय लेजर क्या हो जाएगा, सो E इक्वल टू n h न्यू। मैंने पहले बताया था आपको h न्यू क्या होता है, एक फोटोन की, मैंने माना कि लेजर से कितने फोटोन एमिट हो रहा है, निकल रहा है, तो n फोटोन निकल रहा है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा लेजर की, तो n h न्यू। ठीक है बच्चों, नाउ पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो पावर जो होता है वो होता है एनर्जी अपॉन टाइम, रेट होता है एनर्जी के रेट को हम पावर कहते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर कितना गिवन है बच्चों क्वेश्चन में, तो 2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू एनर्जी, अब टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा NH न्यू अपॉन टाइम क्या है T। सो अगर यहाँ से 2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू क्या हो जाएगा n/t। n/t क्या बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, जो आपको कैलकुलेट करना है वही तो कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ फोटोन इन 1 सेकेंड, तो हम यहाँ t की जगह 1 भी रख सकते हैं, या सिंपल नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये h न्यू। यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा या पर सेकेंड क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ अपॉन h की वैल्यू क्या होती है बच्चों 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी लाइट की 6 इंटू 10⁻14। बाय सॉल्विंग वी गेट नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻15 फोटोन पर सेकेंड। इट मीन्स बच्चों इस लेजर लाइट से 1 सेकेंड में इतने फोटोन्स एमिट होते होंगे। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सॉल्व फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी मेटल प्लेट is small f and when light of frequency 2f incident on this metal plate, maximum velocity of photoelectron is v1 and when light of frequency 5f is incident on metal plate, maximum velocity of photoelectron is v2, then find the ratio of v1 and v2। स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में गिवन है कि
एक मेटल प्लेट है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है मेटल प्लेट की, तो मेटल प्लेट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है बच्चों f, ठीक है। एक बार लाइट इंसिडेंट किया गया 2f फ्रीक्वेंसी का, और उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ उसकी स्पीड क्या है v1, और एक बार लाइट इंसिडेंट किया गया 5f फ्रीक्वेंसी का, और उस कंडीशन में जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड है वो है v2। आपको कैलकुलेट करना है v1 और v2 का रेशियो। सो फ्रॉम क्वेश्चन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट क्या बच्चों, तो म्यू नॉट है f के इक्वल। फर्स्ट कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट किया गया म्यू1 वो कितना है 2f, एंड सेकेंड कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट किया गया वो कितना है 5f। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, तो v1 अपॉन v2 का रेशियो, यानी स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन 2f फ्रीक्वेंसी लाइट इंसिडेंट टू द स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5f इंसिडेंट ऑन दैट मेटल सरफेस। ठीक है बच्चों, सो वी नो दैट according to Einstein इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन क्या कहता है बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है h न्यू माइनस न्यू नॉट के, ठीक है। अगर हम इसे लिखे तो हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, where v max is the maximum velocity of ejected electron। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम बच्चों फर्स्ट पहले तो म्यू1 फ्रीक्वेंसी के लिए लिखेंगे फिर म्यू2 फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4, अगर म्यू1 के लिए लिखे तो हाफ m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो चेंज नहीं होगा, और जब फ्रीक्वेंसी म्यू1 है यानी जब फ्रीक्वेंसी 2f है तो उस कंडीशन में स्पीड क्या है बच्चों v1, तो हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल टू h, फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों 2f, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी f। सो यहाँ से क्या हो जाएगा हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल टू h इंटू f हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कंसीडर इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अब इस किसके लिए लिखेंगे न्यू2 फ्रीक्वेंसी के लिए, 4 न्यू2 इक्वल टू 5f के लिए, ठीक है। तो जब फ्रीक्वेंसी 5f है तो उस कंडीशन में स्पीड क्या है बच्चों v2, तो क्या हो जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर इक्वल टू h न्यू कितना है बच्चों 5f माइनस f, तो हाफ m v2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 5f में से f गया 4f, h इंटू 4f। कंसीडर इक्वेशन 2। अब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देना है, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, तो क्या हो जाएगा बच्चों हाफ m v1 स्क्वायर अपॉन हाफ m v2 स्क्वायर इक्वल टू hf अपॉन 4hf, hf से hf कैंसिल, m से m कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन 4, इट मीन्स v1 बाय v2 क्या हो जाएगा 1 बाय 2। तो बच्चों मैक्सिमम स्पीड ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट कंडीशन टू मैक्सिमम स्पीड ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन सेकंड कंडीशन इज 1:2। नाउ स्टूडेंट लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ मेटल of work function is 2.5 electron volt and light of frequency 8 into 10 to the power 14 hertz incident on it, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर और नॉट। तो बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें वर्क फंक्शन गिवन है और लाइट जो इंसिडेंट किया गया उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। पूछा गया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा या नहीं होगा, यानी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा। सो फ्रॉम क्वेश्चन
फाई कितना है बच्चों, तो ये है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वो कितनी है वो, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, तो ये है 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। सबसे पहले हम इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एनर्जी क्या हो जाता है, तो एच न्यू क्या हो जाएगा 6.6 × 10⁻34 × 8 × 10⁻14, ये क्या हो जाएगा जूल। अगर हम इसे 6.6 × 8 × 10⁻20 डिवाइड कर ले 1.6 × 10⁻19 से, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखें तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन कितना है 2.5, यानी फोटोन की एनर्जी जो है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, दैट्स व्हाई emission occurs. So please pause the video and note in your notebook.